डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th सेमेस्टर फिलोसफी, आज मैं सेकेंड पेपर अर्थात फिलोसफी ऑफ रिलीजन के फर्स्ट टॉपिक ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले प्रमाण के बारे में आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। जहाँ तक ईश्वर की अवधारणा का प्रश्न है, यह न केवल धर्म और धर्मशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अपितु धर्म दर्शन का भी एक केंद्रीय विषय है। और अत्यंत प्रारंभिक काल से ही धर्म दार्शनिकों ने, तत्ववैज्ञानिकों ने, ईश्वर मीमांसकों ने और दार्शनिकों ने ईश्वर की समस्या पर विचार किया है और ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए अनेक युक्तियों का प्रयोग किया है। वैसे तो धर्म और धर्मशास्त्र आस्था, विश्वास और दैवी प्रकाशना पर आधारित होते हैं, श्रुति पर आधारित होते हैं, परंतु धर्म दर्शन का प्रश्न जहाँ तक है, क्योंकि यह न तो कोई धर्म है और न ही कोई धर्मशास्त्र है, इसलिए धर्म दर्शन बौद्धिक दृष्टिकोण से धार्मिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, समालोचनात्मक तरीके से उनका अध्ययन करता है और प्रयास ये किया जाता है कि जिस भी अवधारणा का समर्थन किया जाए, चाहे वो ईश्वर की अवधारणा हो, आत्मा की अवधारणा हो, पुनर्जन्म की बात हो या मोक्ष की बात हो, उसे युक्त सम्मत और तर्क सम्मत तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इस तरह से धर्म दर्शन में आस्था के साथ साथ तर्क बुद्धि का बड़ा महत्व है और इसीलिए इसे धर्म दर्शन कहा गया है, क्योंकि यहाँ दार्शनिक दृष्टिकोण को हम लोग अपनाते हैं। रही बात ईश्वर के स्वरूप की या ईश्वर की अवधारणा की, तो हमेशा से ही ईश्वर की सत्ता में बहुत सारे धर्मों में विश्वास किया गया है। अनेक दार्शनिकों ने इसमें अपना विश्वास प्रकट किया है और अनेक दार्शनिकों ने इसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का प्रयोग किया है। दार्शनिकों के साथ साथ धर्म दार्शनिकों ने भी, चाहे वो प्राचीन कालीन रहे हों, मध्यकालीन रहे हों या आधुनिक या समकालीन रहे हों, उन्होंने भी अगर ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया है तो उसके समर्थन में युक्तियों का प्रयोग किया है। यह बात अलग से विचारणीय है, उन युक्तियों का कितना महत्व है, क्या वे वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर पाती हैं या वे केवल एक ऐसी सत्ता की स्थापना करती हैं जो अनादि हो, अनंत हो, असीमित हो, अपरिमित हो। तो जितनी भी युक्तियों का प्रयोग किया गया है, उन सब का मूल्यांकन भी किया जाता है कि वे कहाँ तक तर्कसंगत हैं, कहाँ तक युक्ति संगत हैं या धर्म के क्षेत्र में उनका कितना महत्व है। विभिन्न युक्तियाँ जो ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में दी गई हैं, यदि हम उन्हें दो वर्गों में विभाजित करें तो कुछ युक्ति ऐसी हैं जो कि अनुभव पर आधारित नहीं हैं, वे प्रागानुभविक हैं, वे एप्रियोरी हैं और वहाँ पर तर्क बुद्धि के आधार पर या निगमनात्मक युक्ति के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। इन प्रागानुभविक या एप्रियोरी आर्गुमेंट्स में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो सत्ता मूलक युक्ति का है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। दूसरी युक्ति जो उल्लेखनीय है, उसका प्रयोग आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक और महान बुद्धिवादी रेने देकार्त ने इसका प्रयोग किया है और यह निगमनात्मक युक्ति कहलाती है। इन दोनों युक्तियों को हम प्रागानुभविक युक्तियां कह सकते हैं। साथ ही साथ नैतिक युक्ति के बारे में किंचित विवाद है
अधिकांश लोग इसे अनुभव पर आधारित मानते हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो इसे भी प्रागानुभविक युक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब हम नैतिक युक्ति की चर्चा करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि कौन से ऐसे विचारक हैं, कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जो इसे प्रागानुभविक मानते हैं और कौन इसे अनुभवाश्रित मानता है। दूसरी तरफ जो युक्तियां हैं उनको एपोस्टेरियोरी आर्गुमेंट्स कहा जाता है। उनको हम लोग अनुभवाश्रित युक्तियां कहते हैं, अर्थात जो अनुभव पर आधारित हैं, जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इन युक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सृष्टिमूलक युक्ति है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया गया है। कारण मूलक युक्ति, गति मूलक युक्ति और आकस्मिकता मूलक युक्ति, जिसको कहा गया है आर्गुमेंट बेस्ड ऑन कॉजेशन, आर्गुमेंट बेस्ड ऑन मूवमेंट एंड आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट्स। दूसरी महत्वपूर्ण युक्ति है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, प्रयोजन मूलक युक्ति। और तीसरी युक्ति है, जैसा जिसका उल्लेख भी हमने किया था, नैतिक युक्ति। तो इस तरीके से सृष्टिमूलक युक्ति, नैतिक युक्ति, प्रयोजन मूलक युक्ति, या कुछ लोग धार्मिक अनुभूति पर आधारित युक्ति का भी प्रयोग करते हैं, ये सभी एपोस्टेरियोरी आर्गुमेंट्स हैं, या इन्हें हम अनुभवाश्रित युक्तियां कहते हैं। तो अगर हम अनुभवाश्रित युक्तियों की ओर आगे बढ़ें और सबसे पहले सृष्टिमूलक युक्ति का उल्लेख करें, तो यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि दर्शन में हम लोग स्वभावतः अनुभव से ही आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की भूमिका बाद में आती है, जब हम निश्चितता, अनिवार्यता, सार्वभौमिकता की बात करते हैं, जब हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं। लेकिन प्रारंभ का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन, जहाँ से हम दार्शनिक ज्ञान की ओर पदार्पण करते हैं, वह अनुभव पर ही आधारित होता है। और अनुभव में जो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है, वो विज्ञान में भी सर्वस्वीकार्य है, दर्शन में भी सर्वस्वीकार्य है, वह है कारणता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, जिसके अंतर्गत ये स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई अनिवार्य रूप से कारण अवश्य होता है। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज। यदि कारण है तो कार्य की उत्पत्ति होती है, और यदि कारण नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरी बात जो इस सिद्धांत में उल्लेखनीय है, वो ये है कि जब हम कारण की बात करते हैं और हर एक कार्य के कारण की खोज शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं आकर के हमें इस प्रक्रिया को रोकना पड़ता है, क्योंकि अनादिकाल तक हम कारण की खोज नहीं कर सकते हैं। तो अंत में आकर के हम फर्स्ट कॉज की बात करते हैं, आदि कारण की बात करते हैं, अनकॉज्ड कॉज की बात करते हैं, जो सबका कारण है, मूल रूप से रूट कॉज है, फंडामेंटल कॉज है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि यदि उसके कारण की भी बात करेंगे तब तो एड इन्फिनिटम की फैलेसी आ जाएगी, अनंत श्रृंखला तक आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं अंत इसका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कारणता के सिद्धांत के अंतर्गत ही एक आदि कारण की मान्यता की गई है, फर्स्ट कॉज या अनकॉज्ड कॉज की बात की गई है। और सृष्टि मूलक कारण इसी अवधारणा पर आगे बढ़ता है। जब प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य है और कार्य उसे माना जाता है जो उत्पन्न होता है, तो क्या यह सृष्टि नित्य है, शाश्वत है, अनादि और अनंत है? तो निश्चित रूप से सृष्टि को भी उत्पन्न माना जाता है, इसकी नित्यता को नहीं स्वीकार किया जाता है।
क्योंकि सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है, वो सब आकस्मिक है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। और सृष्टि का मतलब ही होता है जिसका सृजन हो, दैट विच इज क्रिएटेड। तो सृष्टि भी उत्पन्न हुई है, इसकी भी शुरुआत हुई है, इट हैज ऑल्सो ए बिगिनिंग। अब प्रश्न उठता है कि इसकी बिगिनिंग कहां से हुई? कहीं ना कहीं तो ऐसा रहा होगा कि सृष्टि नहीं रही होगी, लेकिन जिसको सृष्टि का कारण माना जाएगा उसे तो होना चाहिए, क्योंकि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो धर्म दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया कि एक ऐसी सत्ता निश्चित रूप से है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो उत्पत्ति और विनाश से परे है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो आदि कारण है, अनादि और अनंत है, और उसे ही ईश्वर का नाम दिया गया। तो इसीलिए जब ईश्वर के स्वरूप की चर्चा होती है तो उसको हम एक निरपेक्ष सत्ता मानते हैं, क्योंकि अन्य कोई सत्ता है ही नहीं है। किस पे वो किसकी अपेक्षा करेगी, किसके ऊपर आधारित रहेगी? वो निरपेक्ष है, अनकंडीशनड, ऑब्सोल्यूट, अनकास्ड और इनफाइनाइट है, अनंत है, असीम है, अनलिमिटेड है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है और जिसका जो नष्ट नहीं होता है वो अनंत और असीम माना जाता है, क्योंकि वह समस्त प्रकार के शक्तियों से परिपूर्ण है, इसलिए उसे परफेक्ट कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। वह क्रिएटर है, प्रिजर्वर है, डिस्ट्रॉयर है, इसलिए ईश्वर के साथ ये भी 3 लक्षण जुड़ जाते हैं। वो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, परफेक्ट, ऑमनिशिएंट, ऑमनिकोजेंट, ऑमनीपोटेंट। क्योंकि वो किसी पे आधारित नहीं है, वो पूर्ण है और अनंत और असीम है, इसलिए वह इस सृष्टि की उत्पत्ति करने में सक्षम है। ही इज द पोटेंट कॉज। और अनेक लोग इसे एफिशिएंट कॉज भी मानते हैं, कुछ लोग इसे मटेरियल कॉज मानते हैं। तो ईश्वर को अधिकांश धर्म दार्शनिकों ने, धर्मशास्त्रियों ने सृष्टि के आदि कारण के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। इसी के अंतर्गत थॉमस एक्विनास ने जो युक्ति प्रस्तुत की है, जिसके 3 अंश हैं, 3 भाग हैं। एक में उन्होंने गति को आधार बनाया और ईश्वर को अनमूव्ड मूवर के रूप में स्थापित किया कि बिना गति के, बिना परिवर्तन के कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है, कहीं पर भी विकास नहीं हो सकता है। अगर सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि का विकास हुआ है, इट मीन्स देयर इज मूवमेंट, देयर इज चेंज, देयर इज मॉडिफिकेशन। अगर चेंज है, अगर मूवमेंट है, तो मूवर होना चाहिए। बिना मूवर के मूवमेंट नहीं हो सकता है। विदाउट मूवर देयर कांट बी ए मूवमेंट। अरस्तु ने भी इस युक्ति का प्रयोग किया है, प्लेटो ने भी ईश्वर के अस्तित्व के लिए युक्ति का प्रयोग किया है। तो पहली युक्ति है जिसे गति के आधार पर स्थापित किया गया है कि ईश्वर गतिहीन है, ही हैज नो मूवमेंट। और गतिहीन इसलिए है क्योंकि वो परफेक्ट है, उसमें किसी चेंज की जरूरत ही नहीं है, वो बिगिनिंग और एंड से परे है। दूसरा कारण बताया गया, जैसा अभी हमने चर्चा किया, वो अनकास्ड कॉज है, वो आदि कारण है, फर्स्ट कॉज है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम गॉड। तीसरी युक्ति दी गई आकस्मिकता मूलक युक्ति, जिसमें यह बताया गया कि सृष्टि की समस्त वस्तुएं आकस्मिक हैं, क्योंकि वो परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, इनमें से कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन
जो न उत्पन्न होने वाली शक्ति है, जो सबका मूल कारण है, जो आदि कारण है, जो अनादि और अनंत है, जिसमें मूवमेंट नहीं है, जिसमें चेंज नहीं है, जो नित्य और शाश्वत है, वो क्या है? वो नेसेसरी बीइंग है। क्योंकि नेसेसरी बीइंग से ही कंटिंजेंट बीइंग उत्पन्न होते हैं। जो अनिवार्य सत्ता है, जो नित्य और शाश्वत है, वहीं से सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से सृष्टि मूलक युक्ति का समर्थन करने वालों में प्लेटो, अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, बाद में चल करके अनेक आधुनिक धर्म दार्शनिकों और दार्शनिकों ने भी सृष्टि मूलक युक्ति को एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में माना है और ये एक बेसिक आर्गुमेंट के रूप में माना जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट या सत्ता मूलक युक्ति के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।